दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 21 से लेकर 31 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने के बचे हुए इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ कैसा रहेगा, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, लंबे समय के बाद कुछ बड़े परिवर्तन ग्रहों में जो हुए हैं उसकी जानकारी सबसे पहले हम आपको देना चाहेंगे। उसके पश्चात हम भविष्य फल की जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन अभी हाल ही में हुआ है, सूर्यदेव का महापरिवर्तन हुआ है। सूर्यदेव 17 तारीख को आपकी राशि के धन स्थान से निकलकर आपके पराक्रम भाव में गोचर किए हैं। तो अब देखिए, 21 से लेकर 31 के बीच में बुध का परिवर्तन भी होने वाला है। बुध 22 तारीख को आपकी राशि के धन भाव से निकलेंगे और बुध भी आपके पराक्रम भाव में आने वाले हैं, जहां पर इन तीनों ग्रहों की त्रिग्रही युति बनने वाली है। सूर्यदेव, बुध और केतु की युति आपके पराक्रम भाव में बनने वाली है। 21 से लेकर 31 के बीच में गुरु उच्चस्थ अवस्था में आपके राशि के द्वितीय भाव में यानी आपके धन स्थान में गोचर करने वाले हैं। मंगल देव का गोचर राशि के ऊपर ही होने वाला है। शुक्र देव का गोचर आपके केंद्र भाव में यानी चौथे भाव में होगा और शुक्र देव नीचस्थ अवस्था में बने हुए रहने वाले हैं। राहु आपके भाग्य भाव में, शनिदेव आपके कर्म भाव में वक्री अवस्था में इस पूरे समयावधि में गोचर करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में, जीवन के सभी क्षेत्रों में समय आपके लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं आपकी राशि के लिए, और गुरु आपके दशम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सकारात्मक बात यह रहने वाली है कि गुरु अपनी नवमी दृष्टि से लगातार आपके कर्म भाव को प्रभावित करने वाले हैं। दूसरा देखिए, शनिदेव आपके लिए बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं और शनि का गोचर आपके दशम भाव में यानी कर्म स्थान में होने वाला है। तो 21 से लेकर 31 के बीच में कर्म क्षेत्र के मामले में परिवर्तन आपके जीवन में जरूर होने वाला है। और मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप जीवन में प्रयासरत हैं तो ये समय आपके जीवन में प्रमोशन की संभावनाओं को दर्शा रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में करियर के मामले में, यदि आप वर्तमान समय में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे आपका मार्केटिंग का फील्ड हुआ, वकालत का क्षेत्र, टीचिंग सेक्टर, किसी भी संस्थान को यदि आप चलाने का काम करते हैं, या वर्तमान में इस समयावधि में जो लोग बैंकिंग फील्ड में काम करते हैं, लॉ के फील्ड में हैं, इन सभी जातकों के लिए अपार सफलता की संभावनाएं रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र देव की जो उच्चस्थ अवस्था रहने वाली है, चूंकि शुक्र भले ही नीच राशि में बने हुए हैं, लेकिन आपके कर्म भाव पर उच्च राशि इनकी बनी हुई है,
यहाँ पर जो इनकी दृष्टि पड़ने वाली है, तो आपके जीवन में क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कोई भी काम करते हैं, वहाँ पर भी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े परिणाम और बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। यानी जो मिथुन राशि वाले जातक संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया सेक्टर या कोई भी स्टेज प्रोग्राम करने का काम करते हैं, यहाँ पर आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो करियर के मामले में तो समय बेहतर दिखाई दे रहा है। बात करें धन के मामले में, ये समय कैसा जाने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, धन भाव में गुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में लगातार बने हुए रहने वाले हैं। और दूसरा देखिए, लाभ भाव आपका अगर देखें तो लाभ भाव के स्वामी भी राशि के ऊपर ही बने हुए हैं। एक बड़ी पॉजिटिविटी रहने वाली है कि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि के माध्यम से आपके अष्टम घर को प्रभावित करने वाले हैं, जहां पर मंगल की उच्च राशि बनी हुई है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप वर्तमान समय में आपने कहीं पर धन का निवेश किया हुआ है, यदि आप उसके प्राप्त होने का इंतजार कर रहे हैं, तो देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में विरासत के माध्यम से और रुका हुआ धन मिलने की संभावना रहने वाली है। देवगुरु की जो प्रभावशाली अवस्था धन भाव पे रहने वाली है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कई माध्यम से लाभ के अवसरों को आपके जीवन में देने वाली है। और देखिए, जो जातक लंबे समय से पारिवारिक विसंगतियों का सामना कर रहे हैं और पारिवारिक जीवन के मामले में अगर धन की वजह से कोई समस्या है, उससे निकलने में मिथुन राशि वाले जातकों को कामयाबी मिलने वाली है। देवगुरु का जो छठे भाव से संबंध बना हुआ है दर्शकों, ये आपके लिए कर्जों से बहुत ही लंबे, जो कर्जा जो जातक लंबे कर्जों में फंसे हुए हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर संभावना बनाने वाला है। कर्जों से आपको बाहर निकालने में मदद करने वाला है। अब देखिए, बात करें पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, 21 से लेकर 31 के बीच में पारिवारिक जीवन के मामले में गुरु की शुभता जो रहने वाली है, यह आपको पारिवारिक जीवन के मामले में शुभ परिणाम देने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो शुक्रदेव की नीचस्थ अवस्था बनी हुई है, ये घर परिवार से चाहे यात्राओं के माध्यम से आपको दूर ले जा सकती है या कार्य व्यवसाय के माध्यम से भी आपको दूर ले जा सकती है। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक संदर्भ में समय मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों को विवादों से भी आपको बचना है और पारिवारिक जीवन के मामले में हस्तक्षेप ज़्यादा करने से भी आपको बचने की आवश्यकता इन 10 दिनों की समयावधि में रहने वाली है। बात करें प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में देखिए, पंचम भाव के स्वामी नीच राशि में बने हुए हैं। तो अगर आप प्रेम जीवन में जुड़ाव रखते हैं तो प्रेम जीवन के लिए समय मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। संबंधों के मामले में व्यर्थ के विवादों से भी और व्यर्थ के हस्तक्षेप से बचना है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में जिन जातकों का जुड़ाव है, तो गुरु बृहस्पति की जो शुभता रहने वाली है, गुरु की जो उच्चस्थ अवस्था राशि के द्वितीय भाव पर बनी हुई रहने वाली है, ये मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए बहुत बेहतर परिणाम आपको देने वाली है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए तो समय बेहतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, न केवल आपके जीवन में जीवन साथी की रिश्तों में अनुकूलता दिखाई दे रही है, बल्कि वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की प्रगति की संभावनाओं का भी योग रहने वाला है। बात करें मिथुन राशि के विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा तो आपके मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाली है। लेकिन बात करें उच्च शिक्षा के मामले में, तो शनिदेव की वक्री चाल जो नवम घर का परिणाम आपको देने वाली है,
तो उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए ये पूरा समय बेहतर दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो समय बेहतर जाने वाला है। अब देखिए, बात करें मिथुन के लिए समय हेल्थ के मामले में कैसा जाने वाला है। दोस्तों, लंबे समय के बाद बुध की अवस्था में परिवर्तन 22 तारीख को होने वाला है और 22 अगस्त को बुध आपके द्वितीय भाव से निकलेंगे और तीसरे भाव में सूर्य देव के साथ राजयोगों में रहने वाले हैं। तो हेल्थ के मामले में कोई लंबी व्याधि अगर आपको पुराने समय से मिल रही है, चूंकि बुध अपनी शत्रु राशि से बाहर निकलने वाले हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में अब आपके जीवन में बेहतरीन अवस्थाओं का निर्माण होने वाला है। 22 अगस्त से बुध की प्रभावशाली अवस्था जो राजयोगों में तब्दील होने वाली है, बुध आपको मनोबल भी देने वाले हैं और मानसिक ऊर्जा भी बुध आपके जीवन में देने वाले हैं। बात करें मिथुन के लिए धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको इस समयावधि में मीठा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर प्रभाव देने वाला है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव जरूर रखना है। यदि आप यथाउचित गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।